अच्छे भाग्य के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं। तो आइए जानते हैं भाग्य कैसे बनता है एवं अच्छे भाग्य के लिए क्या किया जाए। भाग्य, किस्मत, लक इन शब्दों से लगभग सभी वाकिफकार हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका भाग्य अच्छा हो। यह भाग्य या किस्मत क्या चीज है, कैसे बनती है, कौन किस्मत का निर्धारण करता है, किस्मत यानी कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है, यह सब कुछ जानने की उत्सुकता लगभग सभी मनुष्य में रहती है। तो आज हम भाग्य यानी कि किस्मत के विषय में श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है, इस विषय में जानेंगे एवं यह भी समझेंगे कि क्या किस्मत को अपने मन मुताबिक बनाया जा सकता है। समय को 3 भागों में विभक्त किया गया है। भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल। जो कुछ आज चल रहा है यह दूसरे दिन भूतकाल हो जाएगा, वहीं आने वाला कल भविष्य काल रहेगा। आने वाले कल के दिन क्या होगा, यही भाग्य या किस्मत कहलाता है। भाग्य कैसे बनता है? भाग्य यानी कि किस्मत को मनुष्य स्वयं बनाता है। जो कुछ आज होता है वह कल यानी कि भूतकाल में किए गए कार्यों का परिणाम भर, मतलब हमारे द्वारा किए गए उन्हीं कर्मों का फल है। कल के अनुसार आज का निर्धारण होता है, वही आज जो कुछ कर्म हम करते हैं उसके अनुसार ही भविष्य यानी कि भाग्य का निर्धारण होता है। देखा जाए तो भाग्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के द्वारा ही होता है। कर्मों की शुरुआत विचारों से होती है। प्रत्येक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उनके फल प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक विचार से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। विचार न केवल उनके आंतरिक चरित्र का बल्कि उनके बाह्य चरित्र का भी निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में पुनर्जन्म के संबंध में कहा गया है कि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यहां आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन, विचार न केवल उनके आंतरिक चरित्र का बल्कि उनके बाह्य चरित्र का भी निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में पुनर्जन्म के संबंध में कहा गया है कि शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। यहाँ आत्मा के देहांतरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके लिए वायु का उदाहरण दिया गया है जो फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसी प्रकार से मृत्यु होने पर आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह अपने साथ सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसमें मन और इंद्रियां भी सम्मिलित हैं, को अपने साथ ले जाती है। आत्मा को प्रत्येक जीवन में नया शरीर मिलता है और मन भी उसके साथ पूर्व जन्मों से निरंतर यात्रा करता रहता है। इससे विदित होता है कि जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वे भी कैसे स्वप्न देख सकते हैं। यह निरूपण करने के पश्चात कि आत्मा शरीर का त्याग करते समय मन और इंद्रियों को भी अपने साथ ले जाती है। मन, इंद्रियों के अच्छे कर्मों से मनुष्य का अच्छा भाग्य बनता है, वही बुरे कर्मों से बुरा भाग्य निर्मित होता है। विचार, अच्छे भाग्य का निर्माण की पहली सीढ़ी। श्रीमद् भागवत गीता में विचारों का महत्व प्रतिपादित किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विचारों की शुद्धता तप के समान है। भगवान ने कहा कि मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्य तत्तपो मानसमुच्यते। अर्थात विचारों की शुद्धता, विनम्रता, मौन, आत्मनियंत्रण तथा उद्देश्य की निर्मलता, इन सबको मन के तप के रूप में घोषित किया गया है। शरीर तथा वाणी की तुलना में मन का तप अधिक श्रेष्ठ है। मन के द्वारा ही संस्कारों का जन्म होता है। अच्छे संस्कारों से अच्छा भाग्य बनता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब शरीर तथा वाणी स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगे, किंतु यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं तब आवश्यक नहीं कि यह सत्य हो। वस्तुतः किसी व्यक्ति की चेतना को मन की अवस्था ही निर्धारित करती है। अपने विचारों पर ध्यान दें क्योंकि यही शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दें क्योंकि यही आपकी प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दें
क्योंकि इन्हीं आदतों से आपका चरित्र निर्माण होता है। अपने चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि यही आपका भाग्य बनाता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नकारात्मक विचार जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं, उनसे हम स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। इसी के साथ प्रत्येक सकारात्मक विचार जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, से हमारा उत्थान होता है। आपसे ये अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु र्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनमोल वचन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं।